नोवा स्कोटिया के समुद्र तट से दूर धुंध और रहस्य में डूबा हुआ है ओक आइलैंड। ये एक छोटा सा आइलैंड है, नक्शे पर डाक टिकट से बड़ा। लेकिन इस आइलैंड में एक राज छुपा है, एक कहानी जो हवा में गूंजती है, दफन खजाने की कहानी और एक रहस्य जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। ये है ओक आइलैंड की कहानी, जहां खजाने के वादे ने कई लोगों को बर्बाद कर दिया है। ये आइलैंड छिपी हुई दौलत की कहानियों के लिए कोई अजनबी नहीं है। समुद्री डाकू के सोने और टेम्पलर खजाने की कहानियां, ये सब ओक आइलैंड से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक रहस्य सबसे अलग है। जब 3 युवा साहसी लोगों को जमीन में एक असामान्य गड्ढा मिला था, डैनियल मैकगिनिस अपने इस साहसिक कार्य में अकेला नहीं था। उसके दोस्त जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन उसके साथ थे। उन्होंने जो अफवाहें सुनी थीं, वे कुख्यात समुद्री डाकू कैप्टन किड के बारे में थीं। ओक आइलैंड अपने एकाकी ओक के पेड़ के साथ पूरी तरह से वर्णन में फिट बैठता था। लड़कों ने फावड़े और दौलत के सपनों से लैस होकर पूरे आइलैंड पर खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद डैनियल को एक अजीबोगरीब जगह मिली। बीच में एक गोलाकार गड्ढा एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में था। उत्सुक और उत्साहित डैनियल ने अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। उनके फावड़े नरम धरती में समाते जा रहे थे। जैसे ही लड़कों ने खुदाई की, उन्हें सावधानी से बिछाए गए पत्थरों की एक परत मिली। यह कोई साधारण छेद नहीं था, यह स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था। हर फुट जमीन खोदने पर उनका उत्साह बढ़ता गया। वे किसी बड़ी चीज पर थे, उन्हें इस बात का यकीन था। 10 फीट की गहराई पर उनके फावड़े किसी ठोस चीज से टकराए। लकड़ी। उन्होंने ओक के लट्ठों के एक प्लेटफॉर्म की खोज की थी जो पूरी तरह से संरक्षित था और एक साथ फिट था। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह ज्ञान और संसाधनों वाले किसी व्यक्ति का काम था। लड़कों ने प्लेटफॉर्म को साफ किया और खुदाई जारी रखी। उनका मानना था कि खजाना जो कुछ भी था बस नीचे ही होगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहरी खुदाई की, उन्हें 20 फीट पर लट्ठों की एक और परत का सामना करना पड़ा, फिर 30 फीट पर एक और। प्रत्येक प्लेटफॉर्म आखिरी के समान था, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था और रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि खजाना बहुत गहरे दबा हुआ है। लड़के की खोज की खबर चेस्टर के छोटे से समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही आइलैंड पर गतिविधियों की घंटी बज गई, क्योंकि उत्सुक दर्शक और खजाने की तलाश करने वाले लोग साइट पर आ गए। छेद, जिसे अब मनी पिट कहा जाता है, बुखार की अटकलों का केंद्र बिंदु बन गया। खुदाई के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए एक कंपनी बनाई गई और काम जारी रहा। लेकिन जितना गहरा उन्होंने खोदा, मनी पिट उतना ही अजीब होता गया। 90 फीट की दूरी पर खुदाई करने वालों ने एक चौंकाने वाली खोज की। लकड़ी का कोयला की एक परत ऊपर लाई गई। उसके बाद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज की एक परत, नारियल के रेशे। नारियल का रेशा ओक आइलैंड या नोवा स्कोटिया का मूल निवासी नहीं था। और इस अजीब भूमिगत संरचना में इसका क्या उद्देश्य था? मनी पिट का रहस्य गहराता जा रहा था और इसके साथ ही सबसे नीचे जो कुछ भी था उसका आकर्षण भी। भाग 5, फ्लड टनल। जैसे ही खुदाई करने वालों को लगा कि वे खजाने के करीब पहुंच चुके हैं, तबाही आ गई। 90 फीट की गहराई पर गड्ढा अचानक समुद्र के पानी से भर गया। मजदूर हैरान रह गए। इतनी दूर देश का एक छेद इतनी जल्दी कैसे भर सकता है? उन्हें जल्द ही इसका उत्तर मिल गया। विशेषज्ञ रूप से इंजीनियर फ्लड सुरंगों की एक श्रृंखला ने मनी पिट को समुद्र से जोड़ा। किसी ने बहुत पहले मनी पिट में छिपी हुई चीज की रक्षा के लिए असाधारण लंबाई तय की थी। फ्लड टनल इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक नमूना थे। किसी भी खजाने की तलाश करने वाले के लिए एक घातक जाल। मनी पिट में आई बाढ़ ने ओक आइलैंड की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने एक साधारण खजाने की खोज को एक अज्ञात दुश्मन के खिलाफ बुद्धि की लड़ाई में बदल दिया। इस विस्तृत सुरंग प्रणाली का निर्माण किसने किया था और वे इतनी सरलता और दृढ़ संकल्प के साथ किसकी रक्षा कर रहे थे?
सदियों से खोज जारी है। फ्लड सुरंगों की खोज के बाद के वर्ष ओक आइलैंड पर गतिविधि का बवंडर थे। एक के बाद एक अभियान शुरू किया गया। प्रत्येक को उम्मीद थी कि वह मनी पिट की चुनौतियों को पार कर लेगा और खजाने पर अपना दावा कर लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आइलैंड अपने राज खुद रखना चाहता था। मलबे को साफ करने और फ्लड सुरंगों को सील करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रिलिंग उपकरण तांत्रिक सुराग लेकर आए। धातु के टुकड़े, अधिक नारियल फाइबर और यहां तक कि एक श्रृंखला से जोड़े गए लिंक भी दिखाई दिए। लेकिन हर बार जब वे करीब लगते थे तो आइलैंड वापस लड़ता था। शाफ्ट ढह जाते थे, सुरंगों में पानी भर जाता था और यहां तक कि सबसे दृढ़ प्रयासों को भी विफल कर देता था। भाग 7। ओक आइलैंड का श्राप। जैसे जैसे साल दशकों में और दशक सदियों में बदलते गए, ओक आइलैंड को निराशा और यहां तक कि भय की भावना ने घेर लिया। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि आइलैंड शापित है। उन मौतों और दुर्भाग्यों के इर्द गिर्द एक किंवदंती फैल गई जो उन लोगों पर बीती जिन्होंने इसके खजाने की खोज करने की हिम्मत की। कहा जाता था कि खजाना मिलने से पहले 7 आदमियों को उसकी तलाश में मरना होगा, चाहे संयोग हो या एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी। अभिशाप की कथा ने केवल ओक आइलैंड के रहस्य और आकर्षण को जोड़ा। भाग 8। आधुनिक समय के ट्रेजर हंटर्स। असफलताओं और किंवदंतियों के बावजूद ओक आइलैंड का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में नई तकनीक और दृढ़ निश्चयी खजाना शिकारी आइलैंड की ओर आकर्षित होते रहे, इस उम्मीद में कि वे वहां सफल होंगे जहां अन्य विफल हो गए थे। मनीपिट के रहस्य को जानने के लिए परिष्कृत ड्रिलिंग उपकरण, रिमोट नियंत्रित कैमरे और यहां तक कि सोनार तकनीक भी लाई गई। लगीना भाई रिक और मार्टी ने आइलैंड में भारी निवेश किया, जो इसके रहस्यों को हमेशा के लिए उजागर करने के लिए दृढ़ थे। लोकप्रिय टेलीविजन शो द कर्स ऑफ ओक आइलैंड में प्रलेखित उनके प्रयासों ने दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया और स्थायी रहस्य पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। भाग 9। नीचे क्या है। सदियों से ओक आइलैंड के रहस्यों को समझाने के लिए अनगिनत सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। क्या यह समुद्री डाकू का खजाना हो सकता है, जैसा कि मूल खोजकर्ताओं का मानना था, या कहानी में कुछ और है? कुछ लोगों का मानना है कि आइलैंड में नाइट्स टेम्पलर के खोए हुए खजाने हो सकते हैं। एक गुप्त मध्ययुगीन आदेश के बारे में अफवाह है कि उसने बहुत अधिक धन अर्जित किया था। अन्य अनुमान लगाते हैं कि आइलैंड एक गुप्त तिजोरी छुपा सकता है, जिसमें शेक्सपियर की पांडुलिपियां या अमेरिका के साथ पूर्व कोलंबियाई संपर्क का प्रमाण भी है। सच्चाई हमेशा की तरह मायावी, पृथ्वी और अटकलों की परतों के नीचे दबी हुई है। भाग 10। अज्ञात का आकर्षण। ओक आइलैंड की कहानी रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। 2 सदियों से भी अधिक समय से इस छोटे से आइलैंड ने दुनिया की कल्पना को मोहित किया है। अनगिनत अभियानों, अनगिनत सिद्धांतों और अनगिनत सपनों को प्रेरित किया है। लेकिन ओक आइलैंड में ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता रहता है? शायद यह पीछा करने का रोमांच है। इस संभावना है कि अनकहे धन हमारी समझ से परे हैं। शायद यह एक ऐसी पहेली को सुलझाने की चुनौती है जिसने इतने लंबे समय तक इतने सारे लोगों को चकमा दिया है। या शायद यह कुछ और गहरा है, एक अनुस्मारक है कि हमारे आधुनिक युग में भी ऐसे रहस्य हैं जो व्याख्या को धता बताते हैं। ऐसे स्थान जहां किंवदंती और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई हैं और जहां खोज का वादा हमेशा की तरह शक्तिशाली है। कारण जो भी हो, ओक आइलैंड रुकने का इशारा करता रहता है। रहस्य और रोमांच का एक सायरन गीत, एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को आसानी से उजागर नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए खोज जारी है, आशा से प्रेरित, जिज्ञासा से प्रेरित और अज्ञात के स्थायी आकर्षण से बंधी हुई है।